हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एलटी ग्रेड जीएसई की मैंने एक सीरीज़ शुरू की है। इसमें मैं बायोलॉजी का क्वेश्चन जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करवा रहा हूं, जो कि आपकी जीएस सेक्शन जो आएगा उसमें पूछता है। ठीक है, तो वो अब मैंने एक चैप्टर करा दिया है, वर्गीकी का। अब दूसरा चैप्टर है सजीवों के वे लक्षण से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होना ही क्या कहलाता है, वंशागत या फिर अनुवांशिक लक्षण कहलाता है। ठीक है, एक पीढ़ी से वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जो प्रसारित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वंशागत या फिर अनुवांशिकी लक्षण कहते हैं। अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने अर्थात प्रसारित होने की प्रक्रिया जो होती है वह हेरिडिटी कहलाती है, अनुवंशिकता कहलाती है। अनुवंशिकता की खोज ग्रेगर फॉन मेंडल ने की थी, जो कि ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक शहर के निवासी थे। इन्होंने इन्हें जो है वह आधुनिक अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने जो है अपने उद्यान से मटर के पौधे में 7 प्रकार के लक्षणों की तुलनात्मक विभिन्नताओं के वंशागति के लिए संकरण प्रयोग किए थे तथा इसका विस्तृत अध्ययन भी किया था। इनके प्रयोग से संबंधित कुछ नियम इस प्रकार है: प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस; पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन; स्वतंत्र अभिविजन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो दोस्तों, जो जीवों में अनुवांशिक लक्षण जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं, और ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। और क्रोमोसोम्स नाम सर्वप्रथम सबसे पहले वाल्डेयर ने 1888 में प्रस्तुत किया था। क्रोमोसोम पर स्थित जो डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं हैं जो अनुवांशिक लक्षणों को धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती हैं, जीन कहलाती हैं। ठीक है, जीन जीवों के शरीर में अनुवांशिकता की मूलभूत इकाई होती है। सामान्यतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित और स्थिर होती है, कांस्टेंट रहती है। गुणसूत्रों की संख्या आयु अथवा वजन के साथ परिवर्तित नहीं होती है। जीन जो होती है जीवों के शरीर में अनुवांशिकता की मूलभूत इकाई होती है, फंडामेंटल यूनिट होती है अनुवांशिकता की जीन। ठीक है, किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का जो क्रोम अनुक्रम होता है वह जीनोम कहलाता है। ठीक है, जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक संगठन जीनोम मैपिंग कहलाता है। जो फ्लवमान जीन या फिर जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा मैकलिंटॉक ने किया था। इस खोज के लिए इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इन्होंने मक्का के पौधे पर अपना अनुसंधान किया था। नए प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं जिन्हें ट्रांसपोजेबल तत्व या फिर ट्रांसपोजोन कहा जाता है। जीव कोशिकाओं में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, डीएनए और आरएनए। ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं, यानी कि ये बहुत न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 अणुओं से मिलकर बनता है: नाइट्रोजनी बेस जो प्यूरिन या फिर प्यूरिन एवं पिरिडीन होता है, और पेंटोज शुगर तथा फॉस्फेट। प्यूरिन बेस एडेनिन तथा ग्वानिन डीएनए तथा आरएनए दोनों में समान होता है। पिरामिडिन बेस आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल, जबकि डीएनए में साइटोसिन तथा थाइमिन होता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज तथा आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। समांतर डीएनए से आरएनए की कॉपी बनती है, इसे ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉपी ऑफ डीएनए एंड आरएनए इज ट्रांसक्रिप्शन। कुछ वायरस में आरएनए और डीएनए की कॉपी बनती है। यह प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। इस प्रक्रिया में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम्स भाग लेता है। मनुष्य जो है वह यूनिसेक्सुअल एनिमल है, जिसमें क्रोमोसोम्स की कुल संख्या 23 जोड़ी यानी 46 पाई जाती है। पुरुषों में 44 प्लस XY, स्त्रियों में 44 प्लस XX गुणसूत्र होते हैं तथा पुरुष में 22 जोड़े गुणसूत्र यानी 44 ऑटोसोम्स होते हैं, जबकि 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र पुरुष में XY तथा महिला में XX होता है, जिन्हें लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये लिंग का निर्धारण करते हैं। जो पेरेंट्स से जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वह लड़का पुत्र बनता है, और जिसे XX गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्री बनती है। यह रहा हमारा सेकंड चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।